चलो चालू, चलो ध्यान दे, सभी अच्छे ध्यान दीजिए। आराम देखो, आज हम आपको बायोलॉजी में नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है सेल चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा दिन पढ़ाने जा रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एक टॉपिक है सेल चैप्टर के अंदर, जिसको आज हम पढ़ाने जाएंगे। पहली बात, आपको एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी है उसमें भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम दिया गया है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है पूरा का पूरा किसका डायग्राम है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो सेल के साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ध्यान दो इधर, माइटोकॉन्ड्रिया में देख रहे हो बाहर, इसको क्या लिखा गया? आउटर मेम्ब्रेन। क्या लिखा गया? ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर अंदर में कौन है? इनर मेम्ब्रेन। अब देखो, बाहर वाला मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है ना, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? मैट्रिक्स। क्या होता है? अंदर मेम्ब्रेन, इनर वाला मेम्ब्रेन के अंदर, इनर वाला मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जगह है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। और तुमको पता होगा इनर वाला मेम्ब्रेन जो है उसमें देखते हो ऐसे फोल्डिंग निकला हुआ, पूरा हुआ, देखो फोल्डिंग निकला हुआ इनर वाला मेम्ब्रेन से, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी या क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक है, और दोनों मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। समझ में आ रहा? ये डायग्राम हम कल के क्लास में बनाएंगे। ठीक है, ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम कल के क्लास में हम बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी तुम लोग बोर्ड पे ध्यान दो, चल रहा है ना जी? देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। कह रहा है किसी भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या किस चीज पे डिपेंड करता है? किस चीज पे निर्भर करता है? उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब जिस सेल में सबसे ज्यादा एक्टिविटी होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन ज्यादा होता है ना, काम ज्यादा होता है, लिविंग रिएक्शन ज्यादा होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा चाहिए। तो फिर तुमको बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या स्टोर होता है? एटीपी। क्या होता है? हम लोग रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होता है, तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में ये संग्रह करके रखा रहता है, स्टोर करके। तो सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जिस सेल में जितना ज्यादा एक्टिविटी होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या उतना ज्यादा होगा, तो उसे एनर्जी उतना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज 1 इन। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, देखो कुछ सेल है, कुछ जीव है, जैसे जीव का नाम है माइक्रोस्टेडियसिस। क्या लिखा हुआ है? माइक्रोस्टेडियसिस। ये जीव है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या कितना होता है? 1। कितना होता है? एक और जीव है जिसका नाम है क्लोरेला फस्का। क्या नाम है? क्लोरेला फस्का। एक तरह का अलगी होता है, अलगी समझते हो जी? ये अलगी है क्लोरेला फस्का, और एक है माइक्रोस्टेडियसिस। दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या कितना होता है? 1। इसमें भी 1 माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें भी 1 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आगे देखो, ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड कॉन्ड्रियोम। देखो सेल के अंदर जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना, कोशिका द्रव्य के अंदर, सारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रियोम। आगे देखो, यूजुअली प्लांट सेल्स हैव फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर्ड टू एनिमल सेल। क्या है? प्लांट सेल, पादप कोशिका जिसको बोलते हैं, एनिमल सेल को जंतु कोशिका बोलते हैं। दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा? प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूअर होता है, मतलब बहुत कम होता है। किसके कंपेरिजन में? एनिमल सेल के। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, प्लांट सेल में कम होता है। आगे देखो, इन हायर एनिमल्स मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब होता है चिड़िया। फ्लाइट मसल मतलब हुआ, फ्लाइट मतलब होता है उड़ने वाला चिड़िया। जो भी चिड़िया उड़ने वाला होता है, जो आकाश में उड़ता है, उसके एक मसल्स होता है उसके बॉडी में, जो कहते हैं फ्लाइट मसल, जो उसको उड़ने में मदद करता है। उस फ्लाइट मसल जो होता है बर्ड्स का, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या क्या होता है? मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है बर्ड्स के केस में। आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया डिफर इन साइज। अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया का साइज अलग अलग होता है। साइज किसी सेल में छोटा हो सकता है, किसी में बड़ा हो सकता है, शेप भी अलग अलग होता है। समझ में आ रहा? जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया का एक शेप होता है सोजेस से। कौन सा शेप होता है? सोजेस। समझते हो? सोजेस, या इसको कहते हैं सिलेंडर के जैसा। सिलेंडर में पड़ी होगी। किसी को कहते हैं स्फेयर के जैसा होता है। स्फेयर मतलब होता है फुटबॉल के जैसा। ओवल मतलब वो अंडा के जैसा। ओवल मतलब क्या होगा? अंडा। देखो ये जो शेप होता है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप, देखो इसी को सोजेस शेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किस टाइप का नजर आ रहा है? देख रहे हो? ऐसे ही शेप को हम लोग सोजेस शेप बोलते हैं। कभी कभी सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, सिलेंडर के जैसा, कभी कभी स्फेयर के जैसा हो सकता है, ओवल मतलब अंडा के जैसा। आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास, डायमीटर का मतलब क्या होता है? यहाँ फोकस करो। डायमीटर मतलब क्या होता है? व्यास। आगे आगे यहाँ से, डायमीटर मतलब होता है व्यास। डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज 0.2 to 1 देखो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना होगा? 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर। एवरेज कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर। समझ आ रहा? 0.2 से 1 होता है, एवरेज अगर पूछेगा तो 0.5 माइक्रोमीटर। लेंथ माइटोकॉन्ड्रिया का लंबाई कितना होता है?
1 माइक्रोमीटर से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक याद करना पड़ेगा। ईच आप देखो ये जितना चीज लिखा हुआ है ये तो इतना चीज जो लिखी बहुत ही आसान चीज है। देखो क्या लिखा हुआ है वो बता रही लिखने से पहले किस समझा रहे हैं, वो जो लिखा हुआ वही बता रहे हैं सब। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का 2 मेम्ब्रेन होगा, क्या देखो माइटोकॉन्ड्रिया कितना मेम्ब्रेन होगा, 2। तो देखो ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये इसका बाहर वाला मेम्ब्रेन होगा, ये इसका क्या होगा अंदर वाला, बात समझ में आ रहा। और ये जो बीच में जो चीज होगा इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या होगा इनर मेम्ब्रेन, और बीच में आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्या बोलते हैं। और अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया उसे फोल्डिंग निकलता है, फोल्डिंग मतलब सबसे बुरा वाला चीज उसी को क्रिस्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। देखो ये हुआ इसका आउटर मेम्ब्रेन, देखा ये हुआ इसका अंदर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर के बीच में क्या जो जगह है, देखो आउटर इनर के बीच में जगह इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अंदर वाला मेम्ब्रेन देखो मुड़ा हुआ है इसे फोल्डिंग की तरफ, इसको क्रिस्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अंदर वाला मेम्ब्रेन के अंदर देखो ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है इसके अंदर जितना भी जगह होता है बीच वाला माइटोकॉन्ड्रिया का बीच वाला जितना भी जगह होता है अंदर वाला मेम्ब्रेन के पूरा उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं। आ गया तो देखो ये अच्छा लिखा हुआ, देखो यहाँ पे Each mitochondria is bounded by double membrane membrane। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन से घिरा होता है। आगे देखो आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया वो स्मूथ होता है, स्मूथ मतलब चिकना, कैसा होता है चिकना, एंड फ्रीली परमेबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मीडियम साइज मॉलिक्यूल। देखो आउटर वाला मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और इस चीज को आने जाने के लिए रास्ता होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मीडियम साइज मॉलिक्यूल्स को आए, मीडियम मतलब जो बड़ा हो नहीं छोटा बीच वाला, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल आयंस को भी आने जाने के लिए रास्ता होता है। और अंदर वाला मेम्ब्रेन क्या करता है, देखो इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मतलब चीजों को चुन चुन के अंदर आने देता है, सब चीज को आने जाने नहीं देगा, सेलेक्टिवली परमेबल सेलेक्ट कर करके चीजों को चुन चुन के अंदर जाने देता है, बाहर जाने देता है। और थ्रोन इनटू न्यूमरस पोर्स टू इंक्रीज इट्स एरिया सब देखो। और अंदर की तरफ एक फोल्डिंग टाइप निकला होता है, देखो अंदर वाला मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ क्या निकला होता है, देखो अंदर की तरफ फोल्डिंग निकला, इसी को क्रिस्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। देखो द फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। वेट अगर एक क्रिस्टी है तो उसको क्या बोलेंगे क्रिस्टी, एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे क्रिस्टा, क्या बोलेंगे क्रिस्टा। क्रिस्टी है सिंगुलर एक वचन, क्रिस्टा है प्लूरल एक से ज्यादा। तो देखो ये जो फोल्डिंग जो होता है ना अंदर वाले मेम्ब्रेन में उसको क्या बोलते हैं क्रिस्टी, क्या बोलते हैं क्रिस्टी। द क्रिस्टी आर अरेंज्ड इन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स इन डिफरेंट सेल्स। क्रिस्टी जो है अलग अलग तरीके से अरेंज किया जाता है, समझा।